हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज हम पढ़ने वाले हैं अरिस्टोटल मैथ क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 1। इसका दोस्तों हमने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है और वो अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए पहले उसे देखिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको दोस्तों समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, परफॉर्म दी सबट्रैक्शंस, चेक योर रिजल्ट्स बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एडिशंस। मतलब कि दोस्तों अब आपको क्या करना है कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है और जो आपका रिजल्ट होगा उसे आपको एडिशन के थ्रू चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, देखिए हमने आपको रूल नंबर 5 में क्या बताया था कि अगर जैसे कि 3 नंबर हैं ए बी और सी, ठीक है दोस्तों, तो अगर हम क्या करेंगे कि ए में से अगर हम बी को माइनस करेंगे तो माना हमें सी मिल गया, वहीं अगर हम बी में सी को ऐड कर देंगे तो हमें ए मिल जाएगा। और इसी तरीके से आपको अपना आंसर चेक करना है। ओके, सो फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट में अगर हम पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 6 2 3 7 माइनस करेंगे 6 9 7 में से 4 क्या आ जाएगा 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इससे एक बार ले लेंगे तो ये 13 हो गया, 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा, इसने एक बार दिया था 1 हो गया, इससे एक ले लेंगे तो 11 हो गया, 11 में 6 जाएगा 5, इसने एक दिया था तो ये 5 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 5 5 4 3 मतलब कि इक्वल्स टू आ जाएगा 5 5 4 3। अब इन दोनों को ऐड करने पर अगर ये नंबर आता है तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। सो 5 5 4 3 प्लस 6 9 4 7 आ गया, 9 4 क्लोज 13 को 3 कैरी 1 6 5 11 12 6 6 2 3 7 यही नंबर आया, तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट है, हमने चेक कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखिएगा चेक, ओके, ताकि पता चले कि हम चेक कर रहे हैं। नाउ अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 1 2 0 5 माइनस 1 0 8 9 9 15 में से 9 माइनस करेंगे 6 आ गया, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0 आ गया, 11 में से 8 माइनस करेंगे 3 आ गया, 0 में से 0 माइनस करेंगे 1 आ गया, ओ सॉरी 0 आ गया, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ गया। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 0 3 0 6 में ऐड करना पड़ेगा 1 0 8 9 9 9 6 15 को 5 कैरी 1 2 1 2 0 5, तो वही नंबर आया, तो मतलब कि हमारा चेक हो गया। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। थर्ड में देखिए दोस्तों क्या है, 1 करोड़। फोर्थ में देखिए दोस्तों क्या है, 1 लाख माइनस 78,987, सब्ट्रैक्ट करते हैं। माइनस 7 8 9 8 7, 10 में से 7 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3, 9 में से 8 जाएगा 1, अगेन 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 जाएगा 2। अब चेक करेंगे, है ना, तो 7 8 9 8 7 प्लस 3 1 0 1 2, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया 1 लाख आ गया, तो मतलब कि ये हमने चेक कर लिया। फिफ्थ में देखते हैं 1 0 1 0 1 0 1, सब्ट्रैक्ट करना है 6 5 6 5 6 5, 11 में से 5 जाएगा 6 आ गया, 9 में से 6 गया 3 आ गया, ओके, 10 में से 5 गया 5 आ गया, 9 में से 6 गया 3 आ गया, ओके, इसने एक दिया था दोस्तों, अब है ना, तो ये 0 हो गया, 10 में से 5 गया तो अगेन 5 आ गया, है ना। उसके बाद दोस्तों अब इसने एक दिया तो 9 हो गया, अब 9 में से 6 गया तो 3 आ गया। अब क्या करेंगे 3 5 3 5 3 6, चेक करना है हमें, तो इसमें अब हम ऐड कर देंगे 6 5 6 5 6 5 6 7 11 1 कैरी 1 69 0 कैरी 1 5 5 10 कैरी 1 है 69 कैरी 1 एंड देन 10। ओके, सो इस तरीके से दोस्तों हमारा आ गया क्या, ये दोस्तों जो नंबर आया है वही यहाँ पर भी नंबर है,
मतलब हमने चेक कर लिया। सो क्वेश्चन नंबर 1 होता है सॉल्व। देखिए क्या है, रिप्लेस ईच स्टार बाय द करेक्ट डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जो भी स्टार है दोस्तों वहाँ पे आपको करेक्ट डिजिट फिल करना है। जैसे कि दोस्तों ये स्टार हो गया, ये स्टार हो गया, यहाँ पे आपको डिजिट्स दिख रहे हैं दोस्तों, ताकि ये जो सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है वो करेक्ट हो जाए। सो यहाँ पर देखिए 7 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें 8 आ जाए। ये तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि हम 7 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर ले 8 तो नहीं आएगा, 7 से ज्यादा नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे कि अगर 9 है, 1 है, 7 है, इधर 5 है एंड देन स्टार एंड दिस इज द 5 स्टार एंड 8। तो अगर 7 में से क्या माइनस करेंगे 8 आ जाए, नहीं होगा। तो इससे अगर हम एक बार ले लेंगे तो ये 17 हो गया। नाउ 17 में से क्या माइनस करें कि 8 आ जाए, उसके लिए दोस्तों हमें 17 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो अगर हम 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा। तो मतलब कि अगर आपको पता करना है कि यहाँ पे क्या फिल होगा, सो उसके लिए दोस्तों हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये जो ऊपर वाला नंबर है और जो आंसर है उसको, तब जाके हमारा बीच वाला आएगा। अब देखिए इससे एक बार हो गया था तो ये तो 0 हो गया, 0 में से 5 मतलब 10 में से 5, इससे ले लेंगे तो 10 हो गया, 10 में से लग जाएगा 5 आ जाएगा। नाउ इसने दिया था तो ये 8 हो गया, 8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें 5 आ जाए, इसके लिए 8 - 5 करना पड़ेगा, 3 आ जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 3। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों 3 हो गया है ना। 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा। अब इसमें भी सेम वही चीज है, 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें 9 आ जाए, 12 में से करना है तो यहाँ आ जाएगा 12, 12 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों, सॉरी 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा 3। इसने दिया था 6, 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। एंड देन ये दोस्तों हो जाएगा हमारे पास 1, अब 1 है तो 11 आ गया, जब इससे ले लेंगे 11 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आ जाए, 2। सो इस तरीके से आप आ गया 2, ये 5 हो गया, एक दिया था 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 2 आ जाएगा 3। सो इस तरीके से आप आ गया 3। सो सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, बढ़ते हैं आगे, क्लिक करते हैं दोस्तों। थर्ड क्या है 500103 माइनस स्टार 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 6987 इज इक्वल्स टू 484 डैश सॉरी स्टार 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 स्टार। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे कि 3 में से 7 माइनस करना है। हम सब जानते हैं 3 में से 7 नहीं माइनस होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार लेना पड़ेगा, 0 तो नहीं दे पाएगा, इसके बगल में 0 है ये भी नहीं दे पाएगा, इसके बगल में 1 है, जी हाँ ये दे सकता है। जब ये देगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 10 हो गया, जब ये देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, जब ये इसको देगा इस 3 को देगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 3 13 हो जाएगा। 13 में से 7 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, राइट। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। नाउ 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। अब देखिए दोस्तों इसने एक दिया था तो ये 0 हो गया, अब यहाँ पे 0 से नहीं ले सकते, इस 0 से भी नहीं ले सकते, इस 5 से ले सकते हैं। जब ये 5 देगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, जब ये देगा तो ये 10 हो जाएगा बट ये 9 हो जाएगा, ये जब इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, नाउ अब 9 में से क्या माइनस करें दोस्तों कि 4 आ जाए, उसके लिए हमें 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो हमें 5 मिलेगा, मतलब कि 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो 4 आ जाएगा। अब 9 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 8 मिले 1 एंड इधर 4 तो है ही, है ना, तो 4 है दोस्तों, तो 4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 4 ही मिले 0, तो इधर आ जाएगा 0। ओके, ये सब हटा देते हैं, सुना, ये सब हमने हटा दिया। तो अब फोर्थ पार्ट करते हैं 1 0 0 0 0 0 0। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो यहाँ से डायरेक्ट लेते हैं, हम सब जानते हैं इसे नहीं मिल पाएगा तो यहीं से लेते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये 10 हो गया, जब ये देगा तो ये 10, ये 9 हो गया, ये देगा तो ये 10, ये 9 हो जाएगा, है ना, ऐसे ये 9 हो गया, ये 10, ये 9 हो गया जाएगा, जब इसको देगा 10 में से बन जाएगा 9 आ जाएगा। नाउ 9 में से क्या माइनस करें 2 आ जाए, 7 2 आ जाएगा, 9 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें 4 आ जाए, 5। नाउ अब दोस्तों 9 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 0 आ जाए, 9 एंड देन 9 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें 7 आ जाए, 2 एंड देन 9 में से दोस्तों अब यहाँ पे 9 है, नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या आएगा 9 ही आएगा, ये सब हटा देते हैं। तो इस तरीके से ये सब रिमूव हो गया।
क्या है फाइंड द डिफरेंस। देखिए दोस्तों, डिफरेंस मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, यानी कि अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। इसको सब्ट्रैक्ट करने पर जितना आएगा वो हमें लिखना है। जैसे कि दोस्तों होता था ना, सम जब लिखा रहता था तो मतलब हम ऐड कर देते थे। सिमिलरली जब डिफरेंस लिखा रहता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 6 3 माइनस 9 है। सो ये 3 में से 9 माइनस नहीं होगा, एक बारू ले लेंगे तो ये 13 हो गया। इससे 6 से एक बारू ले लिया तो 13 हो गया। 13 में से 9 माइनस हो जाएगा 4 आ गया। इसने दिया था तो ये 5 हो गया एंड ये 4 हो गया। 454 आ जाएगा। ओके, सेकेंड में देखिए 5 6 3 2 9 9। इससे एक बार ले लेंगे, 12 हो गया। 12 में से 9 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। इसने दिया था ये 2 हो गया। इससे एक ले लेंगे, ये भी 12 हो गया। 12 में से 9 जाएगा 3 आ जाएगा। इसने एक दिया था तो ये 5 हो गया। तो इधर आ जाएगा 5, इधर भी आ जाएगा 5। ओके, थर्ड में देखिए 8 6 4 0 माइनस 9 9 9। सो अब क्या करना है, 10 में से 9 जाएगा 1 आ गया। इसने दिया था 3 हो गया। इससे ले लेंगे 13 हो गया। 13 में से 9 जाएगा 4 आ गया। इसने दिया था ये 5 हो गया। सो 5 में से 9 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा बट 15 में से हो जाएगा। 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 6। इसने दिया तो ये 7 हो गया, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 7। 7641 आ गया। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों 13006 माइनस 9 9 9 9। 16 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। 9 में से 9 जाएगा 0, अगेन 9 में से 9 जाएगा तो 0, ये 2 हो गया। इससे ले लिए तो 12। 12 में से जब 9 जाएगा तो 3 आ जाएगा। सो 3007 आ गया। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, चलिए करते हैं दोस्तों क्वेश्चन 4, जिसमें फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। यहाँ आपसे कह रहा है कि आपको दोस्तों डिफरेंस फाइंड करना है किनके बीच का। देखिए, सबसे छोटा नंबर 7 डिजिट का और सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स। 7 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है दोस्तों, वो होता है 1000000। ठीक है, ये होता है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट का नंबर। एंड अब हमें चाहिए लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। तो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ये हो जाएगा। आपको डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इधर हो जाएगा डिफरेंस 00000 माइनस 9999। ओके, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0। इधर आ जाएगा 9, इधर भी आ जाएगा 9। सो इधर क्या आ गया दोस्तों, इधर आ गया 9,90,001। ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 होता है सॉल्व। क्या करना था, जो दोस्तों 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है और जो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है उनका आपको डिफरेंस निकालना था, मतलब उन्हें आपको सब्ट्रैक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, रवि ओपन्ड हिज अकाउंट इन अ बैंक बाय डिपॉजिटिंग 1,36,000। मतलब कि रवि नाम का एक लड़का है जिसने अपना अकाउंट खुलवाया, मतलब कि अपना खाता खुलवाया, ठीक है, और उसमें दोस्तों उसने डिपॉजिट कर दिया 1,36,000। मतलब कि दोस्तों रवि डिपोजिट जब भी डिपॉजिटेड मनी, उसने कितना डिपॉजिट किया दोस्तों। देखिए, डिपॉजिट मतलब होता है दोस्तों पैसे डालना, बैंक में पैसे डालना। विड्रॉ मतलब होता है दोस्तों कि बैंक से पैसे निकाल लेना। ठीक है, तो डिपॉजिट कर रहा है मतलब बैंक में डाल रहा है। उसने खाता खुलवाया एंड उसमें इतने पैसे डाले 1,36,000। ओके, नेक्स्ट डे ही विड्रॉ 73,129 फ्रॉम इट। और उसके अगले दिन क्या किया उसने कि उसमें से 73,129 रुपीज निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रवि विड्रॉ मनी। उसने कितना निकाला दोस्तों, उसने निकाला यहाँ पे 73,129
₹9। ठीक है, अब पूछ रहे हैं आपसे हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट इन हिज अकाउंट, तो उसके अकाउंट में अब कितने रुपए बचे, ये आपसे पूछा गया है। सो ये हम कैसे अब करेंगे दोस्तों, देखिए अगर उसके बैंक में टोटल इतने रुपए थे, उसमें से उतने इसने निकाल लिए, उसने अगर इतने निकाल लिए तो कितने बचे, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। चलिए फाइंड करते हैं। लेफ्ट मनी, उसके लिए 136,000 माइनस 7,729, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 5 में से 3 गया 2, एंड इधर 12 में से 7 जाएगा तो 5। तो अब उसके बैंक में दोस्तों इतने रुपए बचे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब चलिए आते हैं अब हम 6th क्वेश्चन पे। सो अगर हम देखें कि 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। So friends, in 6th question, Mrs. Saxena withdrawal 1 lakh from her bank account। मतलब कि मिसेस सक्सेना है, ठीक है, मिसेस सक्सेना है, उन्होंने अपने बैंक से 1 लाख रुपीज निकाल लिए, ठीक है, विड्रॉ कर लिए। She purchased a TV set for from it। ठीक है, पहले लिख लेते हैं सबका। सो यहाँ पे मिसेस सक्सेना withdraw मनी, उसने कितने रुपए निकाले दोस्तों, 1 लाख। ठीक है, उसने 1 लाख रुपीज निकाले अपने बैंक से। एनएफ आगे बोल रहा है दोस्तों, शी परचेज्ड अ टीवी सेट फॉर 38,750 रुपीज। मतलब कि अब उन्होंने क्या किए कि इतने पैसे निकाल करके 1 लाख रुपीज निकाल करके उसमें से 38,750 रुपीज का एक टीवी खरीद लिया। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा शी परचेज्ड टीवी कितने का था दोस्तों, टीवी 38,750 रुपीज की उनकी टीवी थी। और रेफ्रिजरेटर फॉर 23,890, मतलब कि उन्होंने अब क्या किया कि एक रेफ्रिजरेटर भी खरीदा। ठीक है, शी परचेज्ड रेफ्रिजरेटर, क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर, उन्होंने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, मतलब कि फ्रिज खरीदा। ओके, कितने का खरीदा दोस्तों, 23,890 रुपीज का। ठीक है, एंड अब आगे कह रहे हैं यहाँ पे कि एंड ज्वेलरी वर्थ 35,560, मतलब कि अब उन्होंने क्या किया कि फिर से जितने पैसे बचे उसमें से उन्होंने ज्वेलरी खरीदी। ठीक है, कुछ ज्वेलरी खरीदी जो कि थी 35,000। सी परचेज्ड ज्वेलरी कितने की थी, 35,560 रुपीज की उनकी ज्वेलरी थी। ओके, एंड अब आपसे आगे पूछ रहे हैं कि हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हर, अब उनके पास कितने पैसे बचे ये सब कुछ खरीदने के बाद। तो देखिए टोटल उनके पास 1 लाख रुपए थे, क्योंकि उन्होंने इतने ही बैंक से निकाले हुए थे। इतने का उन्होंने टीवी खरीद लिया, इतने का फ्रिज खरीद लिया, इतने की अपनी ज्वेलरी खरीदी। तो जितना बचा उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को माइनस करेंगे, है ना। पहले इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एक साथ ही माइनस होगा, राइट। सो अब यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट मनी विथ हर। पहले तो इन सबको ऐड कर लेते हैं, 38,750 प्लस 23,890 प्लस 35,560 आ गया 0, 9 5 14, 14 प्लस 6 20, 0 कैरी 2 हो गया। 8 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13, एंड 13 7 20 एंड कैरी 2 22 को 2 कैरी 2 हो गया। फिर से 8 एंड 3 11, 11 5 16 एंड कैरी 2 18 को 8 कैरी 1 है, 3 2 5 3 8 कैरी 1 9। 98,200 रुपीज उन्होंने पूरे खर्च कर दिए 1 लाख रुपीज में से। तो अब उनके पास कितने बचे यही फाइंड करना है। सो अब हम क्या करेंगे कि 1 लाख जो है हमारे पास, इसमें से माइनस कर देंगे 98,200 रुपीज। 0 0, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, एंड इधर 0 आ गया।
सो इधर आ गया 0, ये भी 0, 10 में से 2 गया 8 एंड इधर 9 में से गया 1 एंड इसने दोस्तों इक्वल गए थे 9 हो गया, 9 में से 9 गया 0, ठीक है। सो ये उनके पास बचे 1800 रुपीज, ठीक है, इतने रुपीज उनके पास बचे। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, दी पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 1,10,500। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि एक टाउन है जिसकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन द टाउन, तो वो जो टाउन है उसकी पॉपुलेशन है 1,10,500, ठीक है, वो एक टाउन की पॉपुलेशन है। एंड आगे आप कह रहे हैं इन 1 ईयर इट इंक्रीज्ड बाय 3,608 ड्यू टू न्यू बर्थ। आप कह रहे हैं कि 1 ईयर यानी कि एक साल में दोस्तों पॉपुलेशन जो थी वो इंक्रीज हो गई, यानी कि बढ़ गई, कितनी, 3,608। ओके, एंड अब आगे यहाँ पे कह रहे हैं कि however 8,973 persons died or left the town during the year। अब उसी साल, ठीक है, उसी साल दोस्तों क्या हुआ कि कुछ लोग या तो मर गए, ठीक है, और कुछ लोग ने टाउन छोड़ दिया। वो कितने लोग थे दोस्तों, 8,973 टोटल लोग थे। इसमें से कुछ लोग मर गए या फिर कुछ लोगों ने टाउन छोड़ दिया। आगे कह रहे हैं what was the population at the end of the year। अब आप ये कह रहे हैं कि अब ऐसे कितने लोग थे जो कि दोस्तों ईयर के एंड तक रहे हैं, ठीक है, तो वही हमें पॉपुलेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों कि पॉपुलेशन increased by 1 year, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज इन 1 ईयर लिख देंगे। सो कितने लोग दोस्तों इंक्रीज हुए, 3,608। ओके, अब यहाँ पे हो जाएगी टोटल पॉपुलेशन, इसके लिए ऐड करना पड़ेगा इनको। सो नाउ टोटल पॉपुलेशन 0 + 8 क्या हो जाएगा, 8, 0 + 0 0, 5 + 6 11 को 1 कैरी 1 हो गया, 0 + 3 एंड दिस इज द 4 1 1। सो अब 1,14,108 पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, हम लिखेंगे पर्सन्स डाइड और लेफ्ट द टाउन। मतलब कि अब ऐसे लोग दोस्तों जो या तो मर गए या फिर उन्होंने टाउन छोड़ दिया, ठीक है। सो देखिए वो कितने लोग थे दोस्तों, 8,973, उसी साल की बात कर रहा है। एंड आप कह रहे हैं कि उस साल में लास्ट तक कितने लोग रहे दोस्तों, ठीक है, वही पॉपुलेशन फाइंड करनी है। तो जब दोस्तों जितनी पॉपुलेशन थी उसमें इंक्रीज जितनी होगी वो सब हमें पता चल गया, दैट इज दी इतना। एंड अब हम क्या करेंगे कि अगर इसमें से जितने लोग मर गए फिर टाउन छोड़ दिया, उन लोगों को अगर मैं हटा दूं तो उतने ही लोग बचेंगे जितने लोगों ने दोस्तों टाउन नहीं छोड़ा था या फिर जो नहीं मरे थे। ओके, सो यहाँ पे अब क्या होगा, सबट्रैक्शन होगी। सो हम लिखेंगे पीपल लेफ्ट इन एंड ऑफ द ईयर, इसलिए सबट्रैक्ट करेंगे। सो 114108 माइनस 8973। सो लेट्स सबट्रैक्ट इट। तो जब हम सबट्रैक्ट करेंगे सो 8 में से 3 गया 5 आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3 आ गया, एंड देन इधर 10 में से 9 गया 1 आ गया, 3 में से 8 गया नहीं जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, जब 13 में से 8 जाएगा तो 5 आ जाएगा, इधर 0 है, 0 आ गया, एंड इधर 1 आ गया। सो यानी कि दोस्तों इतने लोग उस टाउन में ईयर के एंड तक थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन, फर्स्ट में यहाँ पर है n + 4 = 9। अब देखिए आपको इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि हमने आपको जब इंट्रोडक्शन बताया था तो उसमें एक पॉइंट था दोस्तों कि अगर a - b = c होता है सो b + c = a होता है, राइट। ये चीज दोस्तों मैंने आपको बताई थी। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि इसमें अगर हम देखें सो ये दोस्तों a माइनस नहीं है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो बात बन जाती, यहाँ पे तो प्लस है। तो दोस्तों जैसे कि माइनस वाली चीज होती है सिमिलरली प्लस में भी तो ये यूज हो सकता है। कुछ कैसे, अगर a + b = माना c है,
सो बी प्लस सी नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे प्लस सी करते हैं, नो, यहाँ पे माइनस सी करेंगे। सो हमें मिल जाएगा ए। देखिए अगर दोस्तों यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो हमें इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, बट यहाँ पे अगर एडिशन है तो हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। समझ आई बात? चलिए करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो करिए करते हैं। सो यहाँ पे बाय रूल a plus b is equals to c and b minus c is equals to a। हम यहाँ पे इसको कर लेंगे। तो देखिए 9 में से जब 4 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 5। सो इसका मतलब a क्या है हमारा 5 है। सो n की वैल्यू आ गई 5। सो हम यहाँ पे लिखेंगे n is equals to 5। अब देखिए अगर आप करके देखें तो 5 plus 4 is 9। ओके, सो ये हमारा करेक्ट है। सो इस तरीके से बाय रूल सब में लिखेंगे। बाय रूल इसमें भी एडिशन है तो यही वाला रूल लगेगा, a plus b equals to c, so b minus c equals to a। नाउ अब क्या करेंगे, अब दोस्तों 101 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 35। तो हमें क्या मिलेगा, जब दोस्तों 11 में से भाग जाएगा 6 आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा अगेन 6 आ जाएगा, है ना। सो इधर 66 आ गया। 101 है 35 माइनस किया 6 आ गया, इसने दिया था 9 हो गया, 9 में से क्या 3 एंड इसने भी दिया था फिर 0 ही हो गया, है ना। तो 66 आएगा। अब आगे दोस्तों ये जो 66 है वही हमारी n की वैल्यू है। 35 प्लस 66 कितना हो जाएगा 101। ओके, अब इसमें देखिए बाय रूल, इसमें कौन सा रूल लगेगा, देखिए इसमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, मतलब हमारा रियल रूल लगेगा। ठीक है, दैट इज द a माइनस b इक्वल्स टू c, सो b प्लस c इक्वल्स टू a। तो यहाँ पे 39 प्लस 18 कर देंगे, 9 प्लस 8 17 7, कैरी हो गया, ओ सॉरी कैरी हो गया 1। ओके, 3 प्लस 1 4 एंड दिस इज द 5। सो n इज इक्वल्स टू 57। सो ये हमारी n की वैल्यू आ गई। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। सो नाउ फोर्थ में भी सेम वही चीज है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो मतलब हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सो बाय रूल a minus b equals to c, so b plus c is equals to a। 2148 plus 20568, 8 plus 8 16 को 6 कैरी 1, 7 4 plus 8 9, 1 plus 0 1 and 2 plus 2 4। ओके, सो ये हमारा आ गया, है ना। तो मतलब कि हमारा n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 41,976। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 होता है सॉल्व। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।